हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफजेड यूपीएससी में। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अकबर ने 6 महीने के अंदर अंदर 4 प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था। उसमें वो 4 प्रधानमंत्री थे। वो था, एक उनमें सिहाबुद्दीन थे, दूसरा था उनमें जो महामंगा जी थी, और ये क्या था, एक समय पर अकबर ने दो दो प्रधानमंत्री नियुक्त करने की पद्धति को भी स्थापित किया था। फिर उसमें तीसरे थे जो बहादुर खां थे, और चौथे उसमें क्या थे, मुनीम खां थे, और उसने पांचवे भी अपॉइंट किए थे, शमसुद्दीन अतका। तो ये पांचों आपको याद रखने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, मतलब एक सीरीज वाइज से आपको इनको याद रखना है। फिर हमने आदम खां को देखा, उनकी मृत्यु हुई। फिर हमने महामंगा जी की मृत्यु को देखा। फिर मुल्ला पीर मोहम्मद के निधन को देखा। फिर हमने अकबर के समय के प्रमुख विद्रोह देखा, जैसे अब्दुल्ला खां उज़्बेक का विद्रोह देखा। फिर हमने उज़्बेको मिर्ज़ा का विद्रोह देखा। फिर यूसुफ जे जो कबीला है अफ़गानिस्तान में, उसका विद्रोह देखा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से शहजादा सलीम ने भी विद्रोह किया, मतलब उसके खुद के बेटे ने वो विद्रोह कर रहा है। फिर साम्राज्य विस्तार के बारे में हमने देखा, और हमने कल मालवा तक कवर किया था। आज हम राजस्थान में जो साम्राज्य विस्तार करेगा उसको देखेंगे, और जयपुर में वो पूरी तरीके से विजय प्राप्त करेगा। फिर हम मेड़ता विजय देखेंगे उसकी, और फिर हम गोंडवाना विजय देखेंगे, फिर कलिंजर विजय, और इस वीडियो में हम हल्दी घाटी का युद्ध और मेवाड़ विजय भी उसकी देखेंगे। फिर वो गुजरात विजय करेगा, बिहार और बंगाल विजय वो करेगा। फिर वो काबुल विजय, कश्मीर विजय, और वो कंधार विजय भी लेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के पीरियड को पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। फिर हम अकबर की दक्षिणी नीति से लेके शुरू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब अकबर ने जब चुनार के किले पे पूरी तरीके से अपना अधिकार कर लिया, तो वो राजस्थान की तरफ बढ़ा। तो अकबर ने राजस्थान के निम्नलिखित रियासतों के विरुद्ध अभियान किया, जैसे आमेर, जयपुर में उसने अभियान किया। आमेर के राजा कौन थे? भारमल बिहारी मल पहला राजपूत राजा था, जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और दूसरे थे अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय भारमल बिहारी मल थे। मतलब उनसे क्या कर रहा है अकबर, एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है, क्योंकि जो राजस्थान है ना, वहाँ के राजपूत जो है ना बड़े लड़ाकू हैं। और अकबर क्या था, बहुत माइंडेड था, उसने वो उनसे लड़ा नहीं, उसने उनसे क्या करे, जो व्यावहारिक संबंध थे उनको स्थापित कर लिया, और अपनी तरफ क्या कर लिया, पूरी तरीके से राजस्थान को कर लिया। अकबर के समय में जो आमेर के राजा भारमल बिहारी मल था, जो कछवाहा राजपूत थे, उसका भतीजा सूजा उसे मेवात के सूबेदार मोहम्मद सफुद्दीन की सहायता से आमेर से निष्कासित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में भारमल ने अकबर की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मतलब अब क्या हो रहा है, अकबर की सहायता खुद राजपूत प्राप्त कर रहे हैं। जिस समय अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, जो 20 जनवरी 1562 ईस्वी को राजा भारमल सांगनेर के निकट अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ, तथा अपनी स्थिति की सुरक्षा हेतु उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब अकबर क्या है, वो अजमेर से लौटते समय 6 फरवरी 1562 को अकबर ने सांबर में राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई उर्फ जोधाबाई से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इसी हरकाबाई के गर्भ से अकबर के उत्तराधिकारी सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर के साथ किसी राजपूत राजकुमारी का यह प्रथम विवाह था। अब वो मेड़ता विजय कर रहा है 1562 ईस्वी को। मेड़ता आमेर का पड़ोसी राज्य था। अकबर के समय में मेड़ता का दुर्ग जो था, फोर्ट था, वो जोधपुर के राव मालदेव के एक जागीरदार जयमल राठौर के नियंत्रण में था, उसके कंट्रोल में था। अकबर ने सफुद्दीन को मेड़ता के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए नियुक्त किया। उसने मेड़ता का घेरा डाला, राजपूतों ने बहादुरी से मुकाबला किया। अंततः मार्च 1562 ईस्वी को मुगलों ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। जयमल ने भागकर मेवाड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ली। अब गोंडवाना विजय वो करेगा 1564 ईस्वी को। तो गोंडवाना का हिंदू राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से लेकर दक्षिणी भारत की सीमा तक विस्तृत होता था। अर्थात इसमें नर्मदा घाटी के पास आपको बुरहानपुर पास भी देखने को मिलेगा। पास जहाँ से एक ट्रेड रूट बनता है उसे पास बोलते हैं। और पास बेसिकली रिवर वैली से बनता है। जब रिवर सूख जाती हैं तो उन वैली पर ही पास बन जाता है, ये पहाड़ों के बीच में बनता है। तथा आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भारत शामिल था। इस शक्तिशाली राज्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो था अमनदास गोंड। इसने रायसेन को जीतने में गुजरात के शासक बहादुर शाह की सहायता की थी, जिसने उसे संग्राम शाह का खिताब दिया था। फिर संग्राम शाह ने मोहब्बा के प्रसिद्ध चंदेरे राजवंश की राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया था। इसकी जो राजधानी चित्तौड़ थी, चित्तौड़ का किला मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता था।
राजस्थान में अकबर का सबसे कड़ा प्रतिरोध मेवाड़ के शासक ने ही किया। अब वो क्या कर रहा है, वो रणथंभौर विजय ले रहा है 1569 ईस्वी में। तो चित्तौड़ विजय से उत्साहित होकर अकबर ने राजपुताना के अन्य राज्यों की ओर ध्यान दिया। उस समय रणथंभौर में हांडा राजपूत शासक कर रहे थे। यहाँ का शासक सुरजन रॉय था। सुरजन रॉय इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। यहाँ का शासक कौन था? सुरजन रॉय था, जो मेवाड़ का एक जागीरदार था। अकबर ने फरवरी 1569 ईस्वी में रणथंभौर में आक्रमण कर दिया। सुरजन रॉय ने मुगल सेना का मुकाबला किया, किंतु अंत में राजा भगवान दास और मानसिंह की मध्यस्थता से उसने अकबर के सम्मुख समर्पण कर दिया। 18 मार्च 1569 को उसने किला मुगलों को सौंपकर स्वयं शाही सेना में भर्ती हो गया। और इसी दौरान सुरजन रॉय, जो एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर के तवारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी, सिर्फ अकबर ने उन्हें दे रखी थी। अब कलिंजर पे वो क्या कर रहा है? विजय कर रहा है। कलिंजर का दुर्ग जो है वर्तमान में बौंधा जिले उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभद्र दुर्ग माना जाता है। ये रीवा के राजा रामचंद्र के अधिकार में था, जो अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर ने मजनू खां काकसा के नेतृत्व में कलिंजर विजय के लिए एक सेना भेजी। आरंभ में राजा रामचंद्र ने शाही सेना का प्रतिरोध करने का निश्चय किया, किंतु बाद में आत्मसमर्पण कर दुर्ग मुगलों के अधिकार में आ गया। फिर वो जोधपुर बीकानेर जा रहा है। फिर 1570 ईस्वी कलिंजर के पतन के साथ ही अधिकांश राजपूत सरदारों ने अकबर की अधीनता पूरी तरीके से स्वीकार कर ली। जब अकबर नागौर में ठहरा हुआ था तो नवंबर 1570 में दो राजपूत शासकों, जोधपुर के राजा मालदेव का पुत्र चंद्रसेन तथा बीकानेर के राय कल्याणमल व उसके पुत्र रायसेन ने राजा भगवान दास के माध्यम से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब फेमस युद्ध हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हल्दी घाटी का युद्ध और मेवाड़ विजय। इसमें हमें एक भी लाइन नहीं छोड़नी, इसमें पूरा हमें डिट्टो पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। 1568 ईस्वी में उदय सिंह को पराजित कर अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, जैसे हमने पिछले पढ़ा। किंतु अभी भी राज्य का एक बड़ा भाग जो था उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने 3 मार्च 1572 ईस्वी को गोंगोना में राणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक किया। इस अवसर पर राणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया। उसने उदयपुर से लगभग 40 मील दूर एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। आवश्यकता अगर बात करें तो अनुरूप उसके शासन प्रबंध में भी परिवर्तन किया। बिहार और बंगाल विजय 1574 से 76 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। फिर अप्रैल 1576 ईस्वी में उसने अपना मुख्यालय अस्थायी रूप से अजमेर स्थानांतरित कर दिया और शाही फौज को वहां नियुक्त किया। राजा मानसिंह को सेनापति और साम्राज्य का मीर बख्शी सेनाध्यक्ष तथा आसफ खां का उप सेनापति बनाया। बदायूं ने, जो आसफ खां के अधीन एक योद्धा के रूप में इस युद्ध में भाग लिया था, अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा विवरण उसने प्रस्तुत किया है। शाही सेना अप्रैल 1576 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में गोंकुंडा की ओर प्रस्थान की। राणा प्रताप उर्फ कीका भी अपनी सेना के साथ शाही सेना का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने सैनिक को 2 भागों में बांट दिया। एक का सेनापति स्वयं राणा था एवं दूसरे भाग का नेतृत्व उसने एक विश्वासपात्र हकीम सुर अफगान को संभाल दिया। फिर 18 जून 1576 ईस्वी को गोंकुंडा के निकट हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? राणा प्रताप और मुगलों के बीच में, जिसमें राणा प्रताप पराजित हुआ। उसने भागकर अरावली की श्रेणी में शरण ली और मुगल सेना व गोलकुंडा पर पूरी तरीके से क्या हो गया? अधिकार हो गया। अब वो क्या कर रहा है? गुजरात विजय कर रहा है 1572 से 73, मतलब वो राजस्थान जीत के अब नीचे आ रहा है और साउथ में आ रहा है, तो गुजरात की तरफ जा रहा है। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार केम्बे में एक पोत में समुद्र विहार किया था, मतलब पहली बार क्या उतरा था? समुद्र में उतरा था। गुजरात विजय के बाद अकबर ने 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1573 ईस्वी में कौन कर रहा है? अकबर फतेहपुर सीकरी की शहर की स्थापना कर रहा है। गुजरात भारत के समुद्र तट पर स्थित एक समृद्ध प्रदेश है। मतलब गुजरात क्या है? भारत के आपको कोस्टल लाइन पर देखने को मिल जाएगा और एक बड़ा प्रदेश है। यह पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। मतलब आप सी लेवल से पूरी अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इससे ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है। तो अकबर के समय में यहाँ का शासक कौन था?
मुजफ्फर शाह तृतीय था। यह एक अयोग्य शासक था, मतलब ये कैपेबल नहीं था। इसके काल में गुजरात में चारों ओर अराजकता एवं अव्यवस्था व्यक्तित हो गई। ऐसी स्थिति में एतिमाद खां नामक एक शक्तिशाली अमीर ने अकबर को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो अकबर को कौन आमंत्रित कर रहा है कि गुजरात पर आक्रमण करे? एतिमाद खां। उसके अतिरिक्त अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण के अन्य कारण भी थे, और ये इंपॉर्टेंट कारण है। ये क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में कि अतिरिक्त कारण कौन कौन से थे जिसकी वजह से अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो गुजरात, पहले तो आक्रमण के कारण जो थे, गुजरात पर आक्रमण के प्रमुख कारण थे, गुजरात भारत का एक समृद्ध प्रदेश है, मतलब एक बड़ा प्रदेश है। पश्चिम देशों के साथ अधिकांश व्यापार गुजरात से ही हो सकता है। गुजरात के तटीय क्षेत्र पर पुर्तगालियों का वर्चस्व था, मतलब जो पुर्तगाली थे वो ज़्यादातर गुजरात के पास पास ही रहते थे। वे हज जाने वाले मुगल जहाज़ों को लूटते थे, फलते उन पर अंकुश लगाना आवश्यक था। विद्रोही मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ले रखी थी। जो विद्रोही थे खुद अकबर के, उन्होंने क्या कर रखी थी, जो मिर्जाएं, उन्होंने गुजरात में शरण ले रखी थी। और मुजफ्फर शाह के अयोग्यता के कारण अमीरों में पारस्परिक वैमनस्य के कारण गृह युद्ध की पूरी तरीके से स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिर वो क्या कर रहा है, वो बिहार एवं बंगाल विजय कर रहा है। शेरशाह की मृत्यु के बाद 1564 ईस्वी में सुलेमान कर्रानी ने बिहार एवं बंगाल को सम्मिलित कर एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। उड़ीसा को भी जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा टांडा को अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय पश्चात उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 1572 ईस्वी में जो सुलेमान कर्रानी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र बायजीत शासक बना, किंतु अमीरों ने उसकी हत्या कर उसके दूसरे पुत्र को गद्दी पर बिठाया। दाऊद एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी, नहीं कि एक स्वतंत्र शासक की भांति वो दाऊद ने अपने नाम का कुतबा पढ़वाया तथा सिक्कों पर भी अपना नाम अंकित करवाया। उसने राजा शाह की उपाधि भी धारण की। तो राजा शाह की उपाधि कौन धारण कर रहा है? दाऊद। अकबर उस समय गुजरात में व्यस्त था, अतः स्थिति का लाभ उठाकर दाऊद ने पटना स्थित मुगल किला जनानिया का किला पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद के विरुद्ध भेजा तथा स्वयं 1575 ईस्वी में विद्रोह के दमन के लिए पटना पहुंचा। दाऊद खां पराजित होकर बंगाल भाग गया। फिर अकबर ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से उस पर अधिकार कर लिया, बिहार पर और बंगाल पर। अब वो काबुल विजय कर रहा है 1581 ईस्वी में। तो 1581 ईस्वी का वर्ष जो है अकबर के लिए सार्वजनिक जो सबसे ज़्यादा संकट में वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष अकबर के सौतेले भाई व काबुल के शासक मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम ने भी क्या कर दिया था, पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया और संगठित कर सिंहासन प्राप्त करने की चेष्टा की। विद्रोही में एक जौनपुर का काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी था, जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया कि विद्रोही अकबर को हटाकर हकीम मिर्ज़ा को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। फिर षड्यंत्रकारियों ने प्रमुख थे, जो उसमें शाही दीवान, वित्त मंत्री ख्वाजा मंसूर। षड्यंत्रकारियों का संकेत पाकर हाकिम मिर्ज़ा ने सिंधु नदी पार कर लाहौर के लिए प्रस्थान किया। राजा मान सिंह, भगवान दास व सैयद खान ने लाहौर की ओर रक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंधन पूरी तरीके से कर लिया। फिर अनेक विद्रोही व उनके प्रमुख नेता ख्वाजा मंसूर की हत्या कर दी गई। अब वो कश्मीर विजय कर रहा है 1585 से 86 में। अब यूसुफ खां कश्मीर का स्वतंत्र शासक था। 1581 ईस्वी में उसे अकबर की प्रभुत्ता स्वीकार करने के लिए कहा गया, किंतु 1581 ईस्वी में उसने अपने पुत्र याकूब के माध्यम से एक कूटनीतिक जवाब भेजा। इस कारण अकबर उससे संतुष्ट नहीं हुआ और कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का उसने निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने सत्तारूढ़ करना चाहता था वो, जबकि चौथा दल जो अहमदनगर का था उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, इस पे पूरी तरीके से अधिकार करने के लिए कहा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर की दक्षिण नीति को पूरी तरीके से समझेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, फिर उड़ीसा विजय देखेंगे, फिर अकबर और जैन धर्म देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अकबर का दीन इलाही देखेंगे। फिर इबादत खाना पूजा गृह हम उसको समझेंगे, अकबर ने कैसे पूजा गृह बनवाया था। फिर अकबर की हम धार्मिक नीति देखेंगे और पूरी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में अकबर के पीरियड को कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।